आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारतमाला परियोजना में हुए करोड़ों रुपए का मुआवजा घोटाले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 पटवारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर शासन को करोड़ों की आर्थिक हानि पहुंचाई है। कूट रचित दस्तावेज, बैकडेट में नामांतरण और फर्जी बंटवारे के जरिए मुआवजा राशि हड़प ली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और भूमाफियाओं ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि सरकारी तंत्र तक दंग रह गया। वर्ष 2020 से 2024 के बीच रायपुर जिले के नायक बांधा, टोकरो और भेलवाड़ी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में भारी अनियमितताएं सामने आई है। जांच में पाया गया है कि तत्कालीन पटवारी दिनेश पटेल, लेखाराम देवांगन और बसंती घृत लहरे ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भूमाफियाओं के साथ षड्यंत्र रचा। बैकडेट में खाता विभाजन, बंटवारा और नामांतरण के फर्जी दस्तावेज तैयार किए ताकि असली भू स्वामियों को दरकिनार कर फर्जी लाभार्थियों को करोड़ों का मुआवजा दिलाया जा सके। जांच एजेंसियों के अनुसार इस घोटाले का तरीका बेहद चालाकी से रचा गया। पहले शासन द्वारा अर्जित भूमि को दोबारा शासन को ही विक्रय कर दिखाया गया, यानी सरकार ने अपनी ही जमीन को फिर से खरीद लिया। इसके बाद बैकडेट में दस्तावेज बनाकर फर्जी व्यक्तियों के नाम पर मुआवजा भुगतान कराया गया। इतना ही नहीं, कई मामलों में निजी भूमि को सरकारी घोषित कर उसके टुकड़े किए गए और अलग अलग उपखंडों में बांटकर मुआवजा राशि हड़प ली गई। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो एसीबी ने अपराध क्रमांक 30/2025 दर्ज किया था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7C, 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 466, 468, 471, 420, 120 भी शामिल है। एसीबी ने पहले ही इस मामले में 10 आरोपियों, जिसमें 2 लोक सेवक शामिल थे, के खिलाफ पहला अभियोग पत्र चार्जशीट दाखिल कर दी है। बाकी आरोपियों पर अदालत से वारंट और कुर्की की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। अब 28 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने वो रोक हटा ली और ठीक अगले दिन 29 अक्टूबर को तीनों पटवारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जिन लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की सरकारी राशि का गैर कानूनी भुगतान कराया था। आगे अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तीनों आरोपी दिनेश पटेल तत्कालीन पटवारी नायक बांधा, लेखाराम देवांगन तत्कालीन पटवारी टोकरो और बसंती घृत लहरे तत्कालीन पटवारी भेलवाड़ी को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर में पेश किया गया है। अदालत में अब इन पर आर्थिक अपराध, दस्तावेज कूट रचना और पद का दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप पर सुनवाई होगी। फिलहाल कई अन्य आरोपी, जिनमें कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारी और निजी दलाल शामिल हैं, अभी भी फरार चल रहे हैं। एसीबी ने उनके खिलाफ वारंट और उद्घोषण जारी कर दिया है और कहा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये था भारतमाला परियोजना का वो घोटाला जिसने शासन से लेकर आम जनता तक को चौंका दिया है। विकास की राह पर बनी ये परियोजना अब भ्रष्टाचार की परतों में फंसती नजर आ रही है। 3 पटवारी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी आरोपी कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, अब नजर होगी एसीबी की अगली कार्रवाई पर। फिलहाल हमारी खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।